पता है, मेरी जिंदगी में एक वक्त ऐसा आया था कि सब कुछ होते हुए भी लगता था जैसे मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं बाहर जाती थी, काम करती थी, मसरूफ रहती थी, लोगों से बातें करती थी, हंसती थी, खेलती थी, सब कुछ नॉर्मल लगता था। लेकिन अंदर से दिल जैसे खाली था, अजीब सा खुला था, जैसे कुछ कमी है जो पूरी नहीं हो रही। ना किसी कामयाबी में मजा आ रहा था, ना लोगों की तारीफें दिल को छू रही थी। सब कुछ होकर भी दिल अंदर से बेचैन सा रहता था, दिल में सुकून नहीं था होता। ऐसा लगता था जैसे रूह किसी तलाश में है, किसी चीज की शिद्दत से तलब है जो दुनिया में कहीं नहीं मिलती। मैंने बहुत कुछ ट्राई किया, काम बदल के देखे, जगह बदली, वक्त का इस्तेमाल बदला, लेकिन दिल का सुकून नहीं आया। फिर एक दिन दिल से एक बात निकली, बिल्कुल अंदर से, जैसे कोई पुकार हो, और वो ये थी कि मुझे अपने रब से जुड़ने की जरूरत है। उसी दिन मैंने खुद से वादा किया कि अब चाहे जैसे भी हालात हो, चाहे मैं परेशान हूँ, मैं खुश हूँ, जैसे भी हालात हैं, चाहे मेरे सर पर पहाड़ी क्यों ना टूट पड़े, लेकिन मैं इस वादे में वादा खिलाफी नहीं करूंगी। और ये वादा वो था कि मैं हर रोज अल्लाह ताला का जिक्र जरूर करूंगी, चाहे खुशी हो या गम, थकन हो या सुकून, मसरूफियात हो या फुर्सत, मैं अल्लाह ताला को याद करना नहीं छोड़ूंगी। शुरू में यकीन करें बहुत ही मुश्किल हुआ था, काम करते करते भूल जाती थी, मसरूफियात इतनी होती थी कि दिन खत्म हो जाता था, और फिर दिल में एक शर्मिंदगी आती थी कि मैंने तो वादा किया था और आज फिर मैंने अल्लाह ताला का जिक्र नहीं किया। कुछ दिन भी ऐसा मेरे साथ चलता रहा कि मैं काम कर रही हूँ, काम में मसरूफ हो गई हूँ और मैं अल्लाह ताला का साथ में जिक्र करना भूल गई हूँ। फिर मैंने छोटे छोटे स्टेप्स लेने शुरू किए। सबसे पहले मैंने अपने फोन का वॉलपेपर चेंज किया, अपने लैपटॉप का वॉलपेपर चेंज किया, जिस पर मैंने सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अस्तगफार लिखवाया। जब भी मैं फ़ोन और लैपटॉप की स्क्रीन ऑन करूं तो मुझे याद आए कि मैंने अल्लाह ताला का जिक्र करना है। फिर मैंने स्पेशल क्लॉक पर जाकर मोबाइल में रिमाइंडर भी लगाया कि हर 5 सेकंड बाद, हर 5 मिनट बाद ये मुझे रिमाइंड करवाए कि मैंने अल्लाह ताला का जिक्र करना है। फिर मैंने एक छोटा सा टेलीकाउंटर लिया, उसे मैंने अपने हाथ में पहन लिया, उसे मैंने अपने हाथ से नहीं उतारा। अगर उतार भी दिया है तो मुझे वो लैपटॉप और मोबाइल की स्क्रीन देखकर याद आ जाता था कि मैंने अल्लाह ताला का जिक्र करना है। और मेरा सारा दिन काम भी लैपटॉप और मोबाइल पर हुआ करता था, इसलिए ये मेरे लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं हुआ। ये सब मैंने इसलिए किया ताकि मैं हर वक्त अल्लाह ताला को याद रखूं, अल्लाह ताला का जिक्र करूं, मुझे काम करते हुए भी याद रहे कि मेरा मकसद क्या है, अल्लाह ताला का जिक्र। देखिए, ये सब चीजें छोटी लगती हैं, लेकिन इनका असर मेरी रूह पर ऐसा हुआ कि जब मैं काम कर रही थी, जब मैं गाड़ी में होती, जब मैं इंतजार कर रही होती, जब मैं घर के कामों में मसरूफ होती, तब भी मेरा दिल अल्लाह ताला के जिक्र में मसरूफ रहता था। बस दिल अल्लाह को पुकारता रहता। और यही वो टाइम था जहां से मेरी रूह को सुकून मिलना शुरू हुआ। जो हला मैं बरसों से महसूस कर रही थी वो बढ़ना शुरू हुआ, जो बेचैनी थी वो कम होना शुरू हुई, दिल हल्का लगने लगा, जैसे कोई बोझ था जो आहिस्ता आहिस्ता उतर रहा है, जो मेरे दिल को साफ कर रहा है, मेरे दिल से जंग को उतार रहा है। फिर एक दिन मैंने खुद को नमाज के लिए खड़ा होते देखा। वो नमाज जो पहले दिल से नहीं पढ़ती थी, अब दिल खुद कहता था कि चलो सजदे के लिए। मैं अजान का इंतजार करने लगी थी। पहले तो मैं सिर्फ फर्ज पढ़ती थी और कभी कभार नवाफिल, तो ऐसे लगता था जैसे जिंदगी से निकल ही चुके। लेकिन जिक्र दिल में बस गया तो नमाज भी दिल का हिस्सा बनने लगी। और फिर ऐसा भी वक्त आया कि मैंने तहज्जुद अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना शुरू कर दी। रात को अकेले जागकर अपने रब से बातें करना, रोना, मांगना, शुक्र अदा करना। देखिए, ये वो वक्त था जहाँ मैंने रब को ना सिर्फ जाना बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह महसूस भी किया। और अब अल्हम्दुलिल्लाह 3 साल हो गए हैं मैं पाबंदगी से नमाज पढ़ रही हूँ। और ये सब उस दिन के एक छोटे से फैसले की बबरकत है कि मैं रोज़ अल्लाह ताला का जिक्र करूँगी। मैंने महसूस किया कि जब भी मैं नमाज छोड़ती हूँ मेरा दिन बिगड़ जाता है, मेरे काम उलझ जाते हैं, मेरा दिमाग उलझ जाता है, दिल बेसुकून हो जाता है। मैंने देखा है कि चाहे मैं कितना भी मसरूफ़ हूँ, मैंने नमाज नहीं छोड़नी, मैंने नमाज को प्रियोरिटी देनी है। इंशाल्लाह अल्लाह ताला मेरे कामों में आसानी कर देगा। और वाकई में जब मैं नमाज छोड़ देती थी तो वो काम मेरे पे ऐसा बोझ बन जाता था कि मैं उकता कर उस काम को छोड़कर नमाज पढ़ने चला जाया करती थी। तो इसके बाद फिर मैंने नमाज को प्रियोरिटी दी, नमाज पहले पढ़ा करती थी और काम मैं बाद में किया करती थी, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी आसानी होती थी। इसलिए अब मैंने अपनी ज़िंदगी का असूल बना लिया है, चाहे मैं ऑफिस हूँ, घर पर हूँ, मेहमान आए हों या कोई मीटिंग हो, कुछ भी हो, मैं सबसे पहले नमाज अदा करूँगी, क्योंकि मैं जान चुकी हूँ कि रब की बात सुनना, उसके सामने खड़े होना, उससे मांगना, ये वो चीज़ है जो दुनिया की किसी थेरेपी, किसी सक्सेस, किसी कंफर्ट जोन से नहीं मिलती।
ये सुकून सिर्फ और सिर्फ आपको अल्लाह ताला की याद से मिलेगा। अल्लाह ताला की इबादत, अल्लाह ताला का जिक्र, नमाज, कुरान, इन सब से आपको सुकून मिलेगा। आज अगर मेरा दिल सुकून में है, अगर मैं चलते फिरते मुतमिन हूँ, अपने काम को लेकर मैं मुतमिन हूँ, अगर मेरी रूह गवाही दे रही है कि मैं तन्हा नहीं हूँ, मेरे साथ अल्लाह है, तो वो सिर्फ इसलिए है कि अब मेरा ताल्लुक अल्लाह ताला से जुड़ चुका है। दिन में चाहे किसी से बात ना हो, लेकिन अल्लाह ताला से 5 वक्त बात होना ज़रूरी है, और वही मुलाकातें मेरे लिए ज़िंदगी की असल खुशी बन गई। अगर आपकी ज़िंदगी में भी वही बेचैनी, वही हालीपन सा है, तो एक छोटा सा स्टेप उठाइए, बस जिक्र की आदत बना लीजिए। बाकी सफ़र आप अल्लाह ताला पर छोड़ दें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा। आप अपने मोबाइल पर सबसे पहले वॉलपेपर चेंज करें, अल्लाह का जिक्र आसानी से आसानी आपको वो वॉलपेपर मिल जाएगा, उसे आप अपने मोबाइल पे सेट कर दें। जब भी आप इंशाल्लाह मोबाइल की स्क्रीन देखेंगी, आपको याद आ जाएगा कि आपने अल्लाह ताला का जिक्र करना है। अभी भी अगर आप देखें तो मेरे मोबाइल पर अल्हम्दुलिल्लाह ये वॉलपेपर लगा हुआ है, ये देखें, शायद आपको नज़र आ रहा हो या ना आ रहा हो। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ये मैंने सेट किया हुआ है, और अल्हम्दुलिल्लाह जब भी मैं स्क्रीन की तरफ देखती हूँ मुझे याद आता है और मैं अल्लाह ताला का जिक्र करना शुरू कर देती हूँ। और ये इस वॉलपेपर को मेरे पास 3 साल हो गए हैं, और इस मोबाइल को 5 साल। अब आप ये ना कहिएगा कि आपने मोबाइल नहीं चेंज किया, नहीं, मोबाइल मैंने वाकई में बिल्कुल नहीं चेंज किया। ये 3 साल हो गए हैं इस वॉलपेपर को सेट हो गए। तो आप भी इसी तरह वॉलपेपर को सेट कर लें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपके लिए बहुत सारी आसानियाँ पैदा करेगा। तो अल्लाह ताला की तरफ आइए, अल्लाह ताला की तरफ लौट आइए, इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा सुकून मिलेगा। अल्लाह ताला हमें सीखने, सिखाने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, जज़ाकल्लाह खैर।